दोस्तों रेलवे में 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों पर ही वैकेंसीज आई हुई हैं और दोनों में ही वैकेंसीज की संख्या तो अभी फ़िलहाल कम है, लेकिन वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो यूट्यूब पर एक नया मुद्दा छिड़ा हुआ है। जितने बड़े लेवल के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो उन लोगों में एक नया जंग छिड़ा हुआ है सेफ़ जोन वर्सेस अनसेफ जोन को लेकर के। ठीक है, तो अब इस समय एक नया उन लोगों ने घमासान छेड़ा हुआ है कि कौन सा जोन सेफ़ है, कौन सा जोन अनसेफ है। ठीक है, इस जोन से आप फॉर्म भरिए तो सही होगा, इस जोन से आप फॉर्म ना भरिए। तो अब इस बारे में क्या, देखिए इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियरली बताऊंगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा ज़रूर, तो आप समझिएगा मेरा पॉइंट क्या है कहने का। अभी ये जो डाटा है ये मैं 12th लेवल का लेकर के चल रहा हूँ, इसमें ग्रेजुएशन का भी मैं डाटा ऐड कर दूंगा बाद में। फिलहाल ये 12th लेवल का डाटा है, ज़रा समझिएगा। ये अलग अलग जोन में ये वैकेंसीज़ हैं। अब आपको कोई ये बता रहा है कि यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ कम गया था तो यहाँ से आप फॉर्म भरिएगा, यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ हाई गया था तो यहाँ पे आप फॉर्म मत भरिएगा। ज़रा आप समझिए कि हम जब जोन सेलेक्ट करते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप पहली चीज़ समझिए कि पिछली बार क्या कट ऑफ गया था और इस बार क्या कट ऑफ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर किसी जोन से पिछली बार कट ऑफ कम गया था तो इस बार भी कट ऑफ कम जाएगा। आप थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस यूज़ करिए, किसी पर भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। आप एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए कि पिछली बार अगर कोई जोन हम मान लेते हैं XYZ कोई भी जोन है, ठीक है, XYZ कोई भी जोन है, अगर यहाँ पर सपोज करिए कि 70 कट ऑफ गया था पिछली बार, ठीक है, और मान लेते हैं कि वो कट ऑफ कम था उस टाइम के अकॉर्डिंग। अब आप खुद सोचो, ये बस मैं आपको एक डाटा सपोज करने के लिए दे रहा हूँ। इस बार सब यूट्यूबर्स बताएंगे, सारे टीचर्स बताएंगे कि भाई ये जो कट ऑफ है ये कम है, ठीक है। तो अब आप अपना दिमाग लगाइए कि सब जब यूट्यूबर जो बड़े टीचर्स हैं उन लोगों ने अगर ये बोला कि ये जगह सेफ़ है और आप यहाँ से फॉर्म भरिए, तो अगर ज़्यादातर बच्चे तो अब इस बार यहाँ से फॉर्म भर देंगे उनकी बात सुन करके, उन पर फेथ करके। ऑब्वियस सी बात है कि उनके बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग होती है, बच्चे उनको फेथ भी करते हैं, तो उनके कहे अनुसार बहुत ज़्यादा बच्चे अब यहाँ से फॉर्म फिल कर देंगे। जब यहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या यहाँ पर फिर इस बार भी कट ऑफ कम जाएगा? आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके देखिए कभी भी जोन सेलेक्ट करते समय आप पहला जो प्रायोरिटी दीजिएगा वो दीजिएगा अपने नियर बाई लोकेशन का, कि कौन सा जोन आपके आसपास है। सपोज़ करिए आपको किसी ऐसे साइड में भेज दिया जाए, आप यहाँ के हैं, आपको नॉर्थ में भेज दिया जाए और पता चले कि वहाँ का ना लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, ना वहाँ के आप लोकेलिटी में खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं, और घर जो आपका घर यहाँ पे पूरा आप घर से कट गए, तो उस नौकरी का क्या मतलब। ऑब्वियस सी बात है कि बेरोजगारी है और उसमें एक नौकरी की बहुत बड़ी कीमत होती है, इंसान किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान कुछ समय तक तो ठीक लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको फिर वहाँ पर दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो कभी भी अगर आप जोन सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेरी अगर आप राय माने तो पहला प्रायोरिटी आप दीजिएगा कि आपके नियर बाई लोकेशन क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर नियर बाई में ही मान ली सपोज करो कि एकदम पास में जो है लेकिन वहाँ पे पोस्ट थोड़े कम हैं, तो आप उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखिए सेफ़ और अनसेफ जोन इसको किनारे करके आप अपना कंफर्ट जोन देखिए। हमेशा कंफर्ट जोन में ही आपको जोन सेलेक्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सेलेक्ट कर लिया और जीवन भर के लिए आपको फिर वो समस्या देने लगा, ठीक है। तो और कट ऑफ की जहाँ तक बात है ना, देखिए ये चीज़ कोई ऐसा हो जाए तो वो अलग की एक चीज़ है कि अगर किसी XYZ से कट ऑफ पिछली बार कम गया था तो इस बार भी कम जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पिछली बार की वैकेंसीज NTPC में जो थी वो 35,000 प्लस वैकेंसीज थी और इस बार जो है वो 11,000 के आसपास कुछ वैकेंसीज़ हैं। तो आप खुद दिमाग लगाइए, क्या ये सोचना सही है? तो आप खुद देखिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर अब ये जो दिख रहा है ब्रैकेट में, ये है जनरल का। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस पोस्ट से तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, आपको तो सिर्फ इसी में फाइट करना है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर जनरल की पोस्ट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, तो मेरी राय मानिए, आप अपने जोन को सेलेक्ट करते समय थोड़ा सा कॉन्शियस खुद को लेकर भी होइएगा कि मेरा नियर बाई लोकेशन क्या है, क्या मैं वहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँगा इन फ्यूचर अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो। उसके बाद आप पोस्ट भी देखिएगा कि कितने पोस्ट है। सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कट ऑफ देखिए, कट ऑफ कोई इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। पिछली बार जिसका कट ऑफ कम था हो सकता है इसका इस बार कम भी रहे, या हो सकता है कि इस बार उसका कट ऑफ ज़्यादा भी चला जाए। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अपना कॉमन सेंस लगाकर ही आप फॉर्म को भरिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं चाहूँगा कि ये आप फॉर्म भरिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कट ऑफ ये सारी चीज़ों को आप साइड में रख करके अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए, ना कि ये सेफ जोन है, ये अनसेफ जोन है, ये रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है। ऐसा इन चीज़ों पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, मेरी अगर राय माने तो, ठीक है।
तो ये एक वीडियो थी, मुझे लगा कि ये ज़रूरी है आपको बताना, तो आप अपना कॉमन सेंस ज़रूर लगाइएगा फॉर्म वो जोन को सेलेक्ट करने से पहले। और मैंने इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस अपने चैनल पर दी हैं, तो अगर आप उनको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट आएगा तो मैं आपको अपने चैनल पर दूंगा। कोई ऐसी फेक न्यूज़ देने का मेरा कभी कोई इंटेंशन नहीं रहा है। आप चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैंने कभी भी कोई फेक न्यूज़ इस चैनल पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी फ्री क्लासेस भी बहुत जल्द आपको चैनल पर मिलेंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंटेंट के साथ, ठीक है। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।